सभी श्री रामचरितमानस प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। पहले प्रभु का नाम फिर काम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 285 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। वीडियो को भावपूर्वक सुने, पढ़े और शेयर करें। जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सिद्ध दशरथे अजिर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। देवन दीन दुंदुभी, प्रभु पर बरसहि फूल। हर से पुर नर नार, सब मिटी मोह मैसूल। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। अति गह गए बाजने बाजे, सबहि मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिले सुमिख सुनैने, करहि गान कल कोकिल बैने। खूब जोर से बाजे बजने लगे, सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्र वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियाँ झुंड के झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुख विदेह कर बरन न जाए, जन्म दरिद मनो निध पाए। विगत तास भय सिय सुखारे, जन विधु उदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा, वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक कीन कौशिक कहि प्रणामा, प्रभु प्रसाद धन भंजहु रामा। मोह कत कत कीन दुभाए, अब जो उचित सो कह गोसाए। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री राम जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कतार कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित सो कहिए। कह मुनि सुन नर नाथ प्रवीणा, रहा विवाह चाप अधीना। टूटत ही धनु भयो विवाहो, सुर नर नाग विदित सब काहो। मुनि ने कहा, हे चतुर नरे, सुनो, यो तो विवाह धनुष के अधीन था। धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को ये मालूम है। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सिद्ध दशरथे अजिर विहारे। तथापि जाय तुम करहु अब, जथा वंश व्यवहारु। बूझ विप्रकुल वृद्ध गुरु, वेद विदित आचार। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों को कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर, और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठवहु जाए, आनहि नप दशरथ बोलाए। मुदित राव कहीं भलहि के पाला, पठे दूत बोलते हैं काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो, जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपाल, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुर महाजन सकल बुलाए, आए सबिन सादर सिर नाये। हाट बाट मंदिर सुरवासा, नगर सवारहु चारहु पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदरपूर्वक से नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हरस चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोले पठाए। रचहु विचित्र बितान बनाए, सिरधर बचन चले सच पाए। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजा कर तैयार करो। ये सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पठे बोल गुनी तिन नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। विविध बंदितिन कीन अरंबा, बिरचे कनक कदल के खंभा।
उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। हरित मनिन के पत्र फल, पदुम राग के फूल। रचना देख विचित्रते, मन बिरंच कर भूल। हरी हरी मणियों पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पदराग मणियों मणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी फूल गया। बेनु हरित मणि मैं सब कीने, सरल सपरब परहि नहीं चीने। कनक कलित अहि बेल बनाए, लखना परहि सपरन सुहाए। बाँस सब हरी हरी मणि पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मणियों की हैं या साधारण सोने की सुंदर नागबेली पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। तेहि के रचि पचि बंद बनाए, बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुल से पिरोजा, चीरकूर पचि रचे सरोजा। उसी नागबेली के रचकर और पच्चीकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। माणिक पन्ने हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीरकर कोर कर और पच्चीकारी करके इनके लाल हरे सफ़ेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भृंग बहुरंग विहंगा, कुंजहि कूंजहि पवन प्रसंगा। सूर्य प्रतिभा कंबन गढ़ काढ़े, मंगल दब्द लिए सब ठाढ़े। सूर्य प्रतिभा खंभन गढ़ काढ़े, मंगल दब लिए सब ठाढ़े। भंवरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूंजते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़ कर निकाली जो सब मंगल दब लिए खड़ी थी। चौके भांति अनेक पुराए, सिंदूर मणिमय सहज सुहाए। गज मुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौके पुराए। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। सौरभ पल्लव सुभग सुटे, किए नील मोर। सौरभ पल्लव सुभग सुठे, किए नील मन कोर। हेम बौर मरकत घवरे, लसत पाट में डोर। नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बौर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनहु मनोभव फंद संवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चामर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हो। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चमर बनाए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाय न बरन विचित्र बिताना। जय मंडप दुल्हिन बय देहि, सुबर ने यसमत कवि के। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी और किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दुल्हु राम रूप गुण सागर, शोभितानु तिहु लोक उजागर। जनक भवन कै शोभा जैसे, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखें तैसे। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वो मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जेहि तेरे हुत तेहि समय निहारे,
तेहि लघु लगे भुवन 10 चारे। जो संपदा नीच गेह सोहा, सो बिलो कर सुर नायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजर विहारे। बसहि नगर जहि लक्ष्य करे, कपट नार बरबेश। तेहि पुर कै शोभा कहत, सकुचा है सारद शेष। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का रूप भेष बनाकर बसती है, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्ष नगर बिलोक सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाए, दशरथ नप सुन लिए बुलाए। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राज द्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करे प्रणाम तिन पाते देने, मुदित महीप आप उठ लेने। बार बिलोचन बाँचत पाते, पुलक गात आए भर छाते। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गया। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। रामू लखनू उर कर बर चीठी, रह गए कहत न खाटे मीठी। पुनि धर धीर पत्रिका बाँचे, हर्ष सभा बात सुन साचे। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी कह ना सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाए, आए भरतु सहित हित भाए। पूछत यति स्नेह सकुचाए, तात कहाँ ते पाते आए। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न जी के साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजर विहारे। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहै कहो कहि देश। सुनि स्नेह साने बचन, बाँची बहुर नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं और वे किस देश में हैं। स्नेह से सने हुए वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। शिव पार्वती की जय।